हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम अर्थमेटिक क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट 7 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे है। प्रोडक्शन ऑफ पेन, पेंसिल एंड बुक्स इन ए कंपनी इज 10%, 30% एंड 60% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ थ्री टुगेदर रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या बोल रहे हैं। परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव पेन, डिफेक्टिव पेंसिल एंड डिफेक्टिव बुक इज दिस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्रोडक्शन। If production of pen is 200, find the difference between number of non-defective pencil and non-defective book। परसेंटेज का क्वेश्चन है और ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि क्या चीज़ बोल रहा है क्वेश्चन में। पेन्स, तीन टर्म्स बोल रहे हैं, पेन, पेंसिल और बुक्स। पहले इनकी प्रोडक्शन की वैल्यू गिवन है, परसेंटेज में दिया है। प्रोडक्शन में पेन 10% है, ये 30% है, और बुक्स कितने हैं, 60%। फिर देखो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बाद में देखो ये चीज़ बोल रहे हैं कि उसमें डिफेक्टिव भी हैं। डिफेक्टिव पेन, पेंसिल, इनकी परसेंटेज दे दी 20%, 40 और 60%। दिस हम लास्ट में फोकस करते हैं। हमें क्या पूछ रहे हैं, नॉन डिफेक्टिव पेंसिल और नॉन डिफेक्टिव बुक्स पूछ रहे हैं। और एक चीज़ देखो, जो चीज़ आपको एक्यूरेट वैल्यू गिवन है। इफ प्रोडक्शन ऑफ पेन इज 200, प्रोडक्शन ऑफ पेन हमें देखो 10%, हमें 10%, 10% की वैल्यू कितनी दे दी है, 200। 10% 200 है। अब इधर से निकाल लो, 1% निकालना चाहो तो 1% 20 आ जाएगा, तो टोटल प्रोडक्शन कितनी आ जाएगी। परसेंटेज में कर रहे हो तो 100% मैक्सिमम होता है, तो 100% कितना आ जाएगा, 10%। 200 है, 100% कितना हो जाएगा, 2000। आप ऐसे एक एक करके भी कर सकते हो, या सिंपली वैसे निकाल लो। 10% 200 है, 30% कितना, 3 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा, 300। 60% इंटू 6 कर दो, 1200। ये तो चीज़ें आप ओरली कर लोगे। आपके पास देखो 1% की वैल्यू, 10% की वैल्यू है, तो 100% मैक्सिमम 2000 था। हमने अलग अलग वैल्यू निकाल ली। दिस, ये क्या चीज़ है, प्रोडक्शन। अब इसमें डिफेक्टिव भी हैं, हम बस लास्ट पे फोकस करेंगे। हमें क्या चीज़ बोल रहे हैं, डिफरेंस बताओ पेंसिल और बुक, पेंसिल और बुक का। हमें उसी पे फोकस करते हैं ना, पेंसिल और बुक्स में हमें कौन सा बताना है, नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव। अब देखो यहीं से भी परसेंटेज का कंसेप्ट लगाओ। अब देखो इसमें फर्स्ट टर्म कौन सी थी, डिफेक्टिव के कौन थे, 20, 40 और 60। तो 20 तो पेन थे, तो इसके देखो 40%। 40% इसके कौन से हैं, डिफेक्टिव हैं। 40% डिफेक्टिव हैं, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे, इसका 60%। 600 का 60% निकालोगे तो वो नॉन डिफेक्टिव हो जाएंगे। वैसे देखो नेक्स्ट टर्म कितनी है, ऐसा नहीं कि मैंने इसको रिवर्स लिख लिया। मैंने 60 क्यों लिखा है, मैंने माइनस करके लिखा है, 100 माइनस 40। वैसे ही देखो नेक्स्ट टर्म कितना है, 60। इसमें कौन से डिफेक्टिव, 60 कितनी है, 60% ऐसी हैं जो डिफेक्टिव बुक हैं, तो नॉन डिफेक्टिव बुक्स कितनी होंगी, 40%। यही चीज़ है, परसेंटेज में 100 कांस्टेंट होता है, तो सिंपली आपने 600 का 60% निकाल लो, 2 जीरो काट दो, 360, और इसका निकाल लो 480। क्वेश्चन में क्या पूछा, इनका डिफरेंस बताओ, तो इनका डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 120 का। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन था। बस इसमें याद रखना कि लास्ट में मैंने जो एक कंसेप्ट सिंपली लगाया कि 60 और 40 क्यों लिखे हैं, सिंपली इसमें नॉन डिफेक्टिव बोले। ध्यान से पढ़ना, थोड़ा लेंथ वाइज क्वेश्चन लगे, बट क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 120। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए स्क्रीन पे। पहले क्वेश्चन को एक बार वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करके देखो, इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले, ट्रेन ट्रेवलिंग विद ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज ए मैन कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड इन 6 सेकंड, while the time taken by train A to overtake train B is 60 सेकंड। फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू क्रॉस दिस लॉन्ग टनल। और आपको लास्ट में रेशो गिवन है 7:8। हमने देखो इसमें जो स्पीड डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चन रहते हैं, एक तो इसमें बेसिकली कन्वर्जन यूज होती है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। हमने पहले भी इतने क्वेश्चन किए हैं, 5/18 मीटर पर सेकंड। और दूसरा कंसेप्ट देखो, जब दो ट्रेन मूव्स कर रही हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हो, सेम डायरेक्शन में मूव करें, तो नेट वेलोसिटी, ये नेट स्पीड कितनी आ जाती है, a-b। सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में क्या रहती है, माइनस, और अपोजिट में क्या हो जाती है, ऐड। अपोजिट हो तो नेट स्पीड, आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, a+b। ये दोनों की चीज़ के लिए मैंने स्पीड के लिए लिखा। और जो थर्ड इसमें कंसेप्ट रहता है, जब ट्रेन किसी
टनल को क्रॉस करेगी, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, तो उसमें तो उनकी लेंथ कंसीडर होंगी। लेंथ ऑफ मतलब फॉर्मूला तो देखो ये रहता है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट उसमें क्या होता है कि जब ट्रेन किसी टनल को क्रॉस कर रही है तो उसमें डिस्टेंस में क्या होता है कि उसकी अपनी लेंथ और टनल की लेंथ दोनों ऐड होती है। बट जब ट्रेन किसी मैन को क्रॉस कर रही है, किसी पोल को, किसी वर्टिकल ऑब्जेक्ट को कर रही है, तो उसमें डिस्टेंस क्या होता है, सिंपली उसकी अपनी लेंथ। देखो ये बिल्कुल बेसिक सी दो तीन टर्म्स हैं, स्टूडेंट्स जिन्होंने तैयारी कर रहे हैं उनको तो पहले पता होंगी, बट कई नए स्टूडेंट भी होंगे, तब भी मैंने इनको पूरे फॉर्मूले लिख दिए। अब मैं जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले देखो, ये चीज़ आपने बहुत जल्दी करनी है। 72 किलोमीटर पर आवर को आपने कन्वर्ट करना है इसको मीटर पर सेकंड में। 72 को सिंपली आप 5/18 से करोगे, ओरली करनी है चीज़ें ये। सिंपली कितना आ जाएगा, 20। तो ट्रेन ए की स्पीड तो हमें पता लग गई, 20 मीटर पर सेकंड। क्रॉसेज ए मैन कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ दिस इन 6 सेकंड। अब हमें देखो लास्ट में एक और चीज़ बोली है, रेशो दी है लेंथ की ए और बी की, 7:8। तो लेंथ ऑफ ए और लेंथ ऑफ बी, इनकी रेशो दी है 7:8। तो इसको मान लो 7 एक्स मान लो, एक वेरिएबल लगा लो, मैंने 7a मान ली, और इसकी हमने कितनी मान ली, 8a। ये मैंने इसकी लेंथ मान ली। फॉर्मूला तो देखो वही है, बट इसमें देखो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, अपोजिट डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड इन दिस। फॉर्मूला ये लगेगा, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट इसमें स्पीड देखो, दो बॉडी मूव कर रही हैं, तो इसमें रिलेटिव स्पीड है, अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड कितनी ऐड हो जाएगी। तो एक जगह आपकी 20 मीटर पर सेकंड है और दूसरे में कितनी है, मैन की स्पीड कितनी है, 15। तो स्पीड तो आ जाएगी दिस। डिस्टेंस कितना आएगा, मैन को क्रॉस करे तो उसका अपना ही डिस्टेंस आएगा जो उसकी लेंथ थी, लेंथ ऑफ ट्रेन। ए के लिए बात करें तो ए की लेंथ आ जाएगी, तो वो हमने कितनी मानी है, ये वाली वैल्यू 7a। और टाइम, टाइम कितना लग रहा है, 6 सेकेंड। तो इसको आप सॉल्व करो जल्दी से, 35। या सिंपली आपने सॉल्व किया तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 7 इधर से कट गया, 5 × 6 30। तो ए आपके पास आ गया 30 यूनिट। चाहे आप इंडिविजुअल वैल्यू निकाल लो, लेंथ की वैल्यू आ जाएगी, इधर ए की वैल्यू 30 पुट कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 210 मीटर। और वो कितना आ जाएगा, 240 मीटर। लेंथ भी आ गई हमारे पास। अब ये मीटर में आएंगी लेंथ, इनकी यूनिट मीटर में है। पर इससे आगे देखो, क्वेश्चन तो कुछ और पूछ रहा है। एक और स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ट्रेन ए ओवरटेक ट्रेन बी। देखो जब स्टेटमेंट बोल रहे हैं ओवरटेक, ओवरटेक मीन्स कि वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही होगी, और ट्रेन ए ओवरटेक कर रही है, तो मतलब सेम, ये तो हमें पता लगे कि उनकी सेम डायरेक्शन है, ट्रेन ए और ट्रेन ए एंड ट्रेन बी की ओवरटेक कर रही है, तो सेम डायरेक्शन तो है, ये तो हमें पता लग गया। पर इससे हमें यह भी पता लग गया कि किसकी स्पीड ज़्यादा है, ए की स्पीड ज़्यादा है। तो स्पीड ए माइनस स्पीड ऑफ बी, फॉर्मूला वही लगेगा, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, दोनों की लेंथ, लेंथ ए प्लस लेंथ बी, कितने टाइम में क्रॉस कर रही है, टाइम कितना है आपका, सिंपली 60 सेकेंड। तो सिंपली 60 सेकेंड लिख लो, फॉर्मूला मैंने वही लगाया, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। पर जब ये ओवरटेक कर रही है तो मतलब ए की स्पीड ज़्यादा है, तो इसमें भी हमने जल्दी से लगाओगे तो फिर क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ए की स्पीड, हमने स्पीड ऑफ ए हमें पता है 20 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ बी निकल जाएगी जल्दी से। लेंथ इन दोनों की ऐड करके कितनी है, 450। 210 और 240, 450 डिवाइड बाई 60। ये इसको सॉल्व किया, 7.5, जीरो से जीरो कट गया। तो इसको रीअरेंज करोगे तो स्पीड ऑफ बी कितनी आ जाएगी आपकी, अरेंज करके देख लो, 12.5। स्पीड ऑफ बी आ गई हमारे 12.5 मीटर पर सेकंड। अब लास्ट में देखो सिंपली क्या बोल रहे हैं, फाइंड द टाइम टेकन बाई बी टू क्रॉस। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा टर्म्स इसमें दो तीन पूछी हुई हैं, क्वेश्चन तो वैसे तो ईजी है। टू क्रॉस ए 360 मीटर लॉन्ग टनल, हमें टाइम बताना है जो उसे टनल को क्रॉस करने को टाइम लगेगा ट्रेन बी को। टाइम हमें बताना है जो बी को लगेगा टनल को क्रॉस करने को। फॉर्मूला देखो, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कंसेप्ट देखो साथ साथ लेके चलो, डिस्टेंस अपॉन, अब डिस्टेंस कितना आ जाएगा, देखो टनल को क्रॉस कर रहे हैं तो उसमें लेंथ, अपनी लेंथ भी आएगी ट्रेन की प्लस लेंथ ऑफ टनल। और किसके लिए बात कर रहे हैं, सिनेरियो किसके लिए, बी के लिए। बी के लिए सिनेरियो तो स्पीड ऑफ बी आ जाएगी, और ये आ जाएगा टाइम। सिंपली आप कर लो, एक ही स्टेप है। लेंथ हमने बी की निकाली थी, कितनी थी, 240,
और ये कितना है 360, तो इसको मैंने सिंपली ऐड कर लिया, 240 प्लस 360 कर लो, कितना आ जाएगा 600 डिवाइड बाई 12.5, डिवाइड बाई 12.5, 25 से करोगे 24 और 2 48, इसको सॉल्व करके देखो 48 सेकंड, फिर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन इजी है, थोड़े से छोटे से कंसेप्ट हैं, बस ध्यान से पढ़ना है कि क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देखिए, पहले तो क्वेश्चन को एक बार खुद रीड करो, जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करो कि क्या बोल रहा है। ए हैड ए सर्टेन सम ऑफ मनी विद हिम, ही इन्वेस्टेड द सम एट 24% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 years in a scheme, but after 5 years due to change in scheme he was offered compound interest of 50% per annum compounded annually for remaining period. If total amount received by A is this, find the sum with initially. अब देखो क्वेश्चन को रीड करो, कोशिश तो उसने वही की थी, कोशिश तो अच्छा ही हुआ उसके लिए, उसको तो बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट तो वैसे ही ज़्यादा होता है। 3 साल के लिए 5 साल के लिए पैसा लगाना था, 3 साल के लिए उसका 24% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से लगा, और जो रिमेनिंग 2 years थे उसमें आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लग गया फॉर रिमेनिंग, तो 3 और 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट लग गया। टोटल अमाउंट गिवन हमें दिस, फाइंड द सम इनिशियली, इनिशियली सम कितना होगा हमें वो बताना है। अब देखो क्वेश्चन को करो, ज़्यादा हार्ड नहीं है। सबसे पहले एक्स से लेना, मान लो इनिशियली, इनिशियली उसके पास कितने थे एक्स रुपीज़, रुपीज़ एक्स थे। अब देखो थोड़े से हम जल्दी करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट रहता है, देखो सिंपल इंटरेस्ट आपको क्या होता है, सेम रहता है, 3 साल मतलब फॉर 3 year, 3 year के लिए पैसा किस में लगा है, सिंपल इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट 3 साल में देखो 24 तो कितना परसेंट हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, 72%। सिंपल इंटरेस्ट देखो 3 साल में ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 72%। और इतना याद रखना, अमाउंट, अमाउंट 3 year के बाद, देखो ये टर्म्स होती हैं। प्रिंसिपल देखो जब मैं परसेंटेज में कर रहा हूँ तो प्रिंसिपल 100% होता है। अमाउंट क्या होता है, फॉर्मूला वैसे भी आपको पता होना चाहिए, अमाउंट जो आपने पैसा वापस करना है, तो जो आपने प्रिंसिपल उधार बोरो किया प्लस इंटरेस्ट, यही होता है। तो इसमें देखो 72% तो 3 साल का इंटरेस्ट पड़ गया, इस 72 सबको क्लियर है कि 24 था, तो 24 × 3, सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है, 72% तो इंटरेस्ट है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 172%। ये प्रिंसिपल तो हमेशा कांस्टेंट 100 है, तो ये देखो ये चीज़ें जल्दी से करनी है। 172% होगा किसका, एक्स का। ये देखो कितनी जल्दी कर ली, इसलिए यही पैसा ही वॉज ऑफर्ड कंपाउंड इंटरेस्ट दिस फॉर द रिमेनिंग पीरियड। अब देखो जो बोलूँ क्या चीज़ है, ये मेरे को 172 क्यों निकालना पड़ा, इसलिए 3 साल बाद जो पैसा आ गया था, ही इन्वेस्टेड द सम एट 24% पर एनम, बट आफ्टर 3 years ड्यू टू चेंज इन स्कीम ही वॉज ऑफर्ड कंपाउंड इंटरेस्ट 50% कंपाउंडेड फॉर द रिमेनिंग पीरियड। अब देखो जो 3 साल बाद जो पैसा, देखो एक्चुअल में तो कितना हो गया था 172% हो गया था, इसका फिर उसको 50% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है। ये चीज़ आपने समझनी है। इसका फ्रैक्शन करना, फ्रैक्शन कर लो, 172/100 करो, 25 सॉरी 4 से काटो इसे, 25, तो ये तो हो गया आपका 43/25x। अब देखो अमाउंट की जरूरत क्यों पड़ी, अब देखो ये वाला पैसा, अब पैसा x यूनिट नहीं लग रहा, अब जो रिमेनिंग 2 year के लिए, रिमेनिंग 2 year के लिए पैसा जो लग रहा है, बस इसमें यही पॉइंट इंटरेस्टिंग था कि जो रिमेनिंग 2 year के लिए पैसा लगेगा वो इस पे लगेगा 43/25x पे। रिमेनिंग 2 year के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा तो उसके लिए प्रिंसिपल आ जाएगा, आपके लिए प्रिंसिपल आ जाएगा उसमें 43/25x। बस ये चीज़ आपने ध्यान रखनी थी। 50% के हिसाब से है, अब देख लो कैसे करना है आपने, चाहे आपने इसके बाद भी दो चीज़ें आपको, ये इधर मैं करवा देता हूँ, नेट कंपाउंड इंटरेस्ट। अब नेट कंपाउंड इंटरेस्ट 2 year के लिए निकालना है। अब देखो सारे मेथड्स आने चाहिए, a+b, ये वाला फॉर्मूला भी आना चाहिए। फॉर्मूला देखो a+b ab/100, 2 साल के लिए बेस्ट फॉर्मूला है। ट्री मेथड से भी कर सकते हैं, बट अभी आपको ये वाला बता देता हूँ, इसलिए जो पहली वीडियोस आई थी उसमें मैंने ट्री मेथड बताया था, बाकी इससे भी बता देते हैं। अब देखो 50% है तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा 50 + 50, इसमें क्या परसेंटेज बाहर रखते हैं, आपकी जो वैल्यू आती है नेट कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आती है परसेंटेज में, दोनों में सेम था 50-50, और लास्ट में कितना आ जाएगा 50 × 50/100। इसको सॉल्व करो, 100 और ये 2 0 कटने के बाद 25, तो कितना आ जाएगा 125%। तो इसमें भी ये चीज़ है,
125% तो सिंपली आपका क्या चीज़ आया, कंपाउंड इंटरेस्ट आया। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट जो 2 साल बाद अमाउंट होगा तो वो तो कितना हो जाएगा 125 प्लस 100, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 225%। देखो जब परसेंटेज से खेल रहे हो तो प्रिंसिपल 100 रहता है, तो इसमें देखो 125 इंटरेस्ट आया फॉर रिमेनिंग 2 ईयर। तो इसमें आपका अमाउंट कितना हो जाएगा 225%, किसका, प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल कितना था आपका 43x/25। इस पूरे को सॉल्व करने में ये हमें वैल्यू कितनी दे रही है, टोटल अमाउंट हमें गिवन है 19350। बस आपको ये वाली चीज़ सॉल्व करनी है, इसको सॉल्व कर लोगे फिर आपका क्वेश्चन हो जाएगा। एक स्टेप वो ये 225% है, बस देखो स्टेप्स जल्दी जल्दी करने हैं। 225/100 करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये चीज़ ओरली किया करो। तो कितना आ जाएगा 225/100 करोगे तो 25 से काटोगे 9/4, ये कितना 43x/25 19350। अब देखो कहीं ना कहीं तो कट ही रहे होंगे, पहले तो 9 से काट दो। 9 से मैंने इससे 5 3 8, हाँ 9 से कट रहा है ना, पहले 2 से काटा 18, फिर 13 1 4 5, फिर 43 से डायरेक्ट कट गया 5, 50। तो x की वैल्यू देखो सिंपली कितनी आ गई 25 × 4 100 और 2 जीरो इधर 5000 आ जाएगी सिंपली। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5000 है। ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी 5000। क्वेश्चन ये भी अच्छा था बट आपको इधर समझना था, ये चीज़ें अपने ओरली करनी है। देखो सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है, 24% था 3 साल के लिए, कितना हो गया 72%। अमाउंट क्या रहता है, अमाउंट प्रिंसिपल प्लस अमाउंट, तो अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो अमाउंट तो हो गया था 172%। इसका फ्रैक्शन मैंने थोड़ा सा सॉल्व करके देख लिया, ये वाली चीज़ थी। अब जो रिमेनिंग 2 ईयर के लिए प्रिंसिपल ये हो जाना था, इंटरेस्ट हमने देख लिया था कितना था 125%, तो उसी हिसाब से हमने निकाला, फिर वैल्यू कैलकुलेट कर दी इसकी वैल्यू 19350 से करके। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5000। ये क्वेश्चन भी थोड़ा कैलकुलेटिव था बट आप कर सकते हो इसको, थोड़ी आपकी स्पीड जल्दी है तो इसको आप कर सकते हो। अब वैसे मैं आपको ये तो इधर स्टेप लिख रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट, बच्चे तो इसको ओरली करते हैं 50-50 माइंड में करते हैं, तो आपने भी कोशिश करनी है कि ये स्टेप्स आप नेगलेक्ट करो, इनको ओरली करा करो। तो ये तो हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। एन आर्टिकल हुज कॉस्ट प्राइस इज दिस x plus 240 is sold at 25% profit. If article had been sold for rupees 400 less, there would be loss of this. Find the value of x. इजी क्वेश्चन है, हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन किए हैं। अब देखो परसेंटेज आपका स्ट्रांग है तो फिर आप ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। आपको ये बस टर्म्स पता होने चाहिए। प्रॉफिट और लॉस सिंपली किस पे लगता है, कॉस्ट प्राइस 100 माना है तो 25% प्रॉफिट है तो मतलब 125 पे बेच रहे हैं। अब 75% लॉस है तो कितने पे बेच रहे हैं, इसको भी इसको 25% पे बेच रहे हैं, 75% का घाटा हो रहा है, तो इसमें आपने 100 माइनस 75 करना है। तो ये चीज़ें होती हैं सिंपली। अब देख लो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। कॉस्ट प्राइस तो कितना है x plus 240 इज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट। देखो दो केस है, मतलब एक जगह सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा और दिस, जब वो 25% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं तो बस हमें पता होना चाहिए 25% प्रॉफिट है तो कितने पे बेच रहे हैं 125 पे बेच रहे हैं ऑफ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस तो यही है, सेम ही है। और दूसरे में क्या है 75% लॉस पे, इस पर लॉस परसेंट दी है 75% लॉस है। देखो 75% लॉस है तो मतलब कितने पे बेच रहे हैं उसको, 75% लॉस है तो मतलब 25% पे बेच रहे हैं, 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस दिस। पहले तो मैंने परसेंटेज वाली टर्म्स क्लियर कर दी। एक जगह 25% प्रॉफिट है तो 125 पे बेचा, 75% लॉस है तब उसने 25% पे बेचा। एट इट हैज़ बीन सोल्ड फॉर रुपीज़ 400 लेस। अब देखो जो एक्चुअली क्या था, ये हमें डिफरेंस ही था। पहले तो मैंने परसेंटेज वाला डाटा रिलेट कर लिया और एक्चुअल में ये चीज़ क्या था, ये डिफरेंस कितने का बोल रहे थे 400। लेस या मोर क्या होता है, डिफरेंस ही होता है, बड़े से छोटा माइनस करना है। ये तो देखो और आसान हो गया। अब इसको सॉल्व करके देखोगे x plus 240 जब आप कॉमन ले लोगे तो देखो 125 और 25 कितना हो गया, सिंपली ये चीज़ें कॉमन आ जाएंगी ना, बाहर आ जाएंगी, ये 1 नहीं आ जाएगा। आप इसको देखोगे सॉल्व करके, ये कितना है 400। 125 माइनस 25 करोगे 100%, 100% अपॉन 100 करोगे तो 1 आ गया। तो सिंपली आपके पास x plus 240 कितना आ गया 400। हमें क्या पूछा है, x की वैल्यू पूछी है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 160। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। ये तो मैं लिख रहा था पर इसको आप हार्डली 20 से 25 सेकंड में इजीली कर सकते हो। बस यही क्या था, इधर से देख लिया था 125 और सिंपली 100%, 100% 1 होता है तो सिंपली
एक्स प्लस 240, बच्चों की प्रैक्टिस होती थी बस वो इतना लिखते हैं, एक्स प्लस 240 की वैल्यू कितनी दी है 400, तो सिंपली एक्स की वैल्यू कितनी होगी 160। कुछ स्टेप्स आपको माइंड में करने पड़ेंगे। और ये क्वेश्चन वैसे इजी बन गया कि इसलिए ये चीज़ें वैसे ही कट गई थी इधर। तो ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका सिंपली 160। एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये कंसेप्ट आपके स्ट्रांग होने चाहिए मिक्सचर और एलिगेशन के, और ये टॉपिक ज़्यादातर स्टूडेंट लेफ्ट करते हैं। कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे तो आप इसको इजीली कर सकते हो, है तो कुछ भी नहीं इसमें भी, थोड़े से रेशो के कंसेप्ट हैं। बाकी देखो 360 मिलीलीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 5:4 रिस्पेक्टिवली। इससे नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, 80 मिलीलीटर ऑफ वाटर इज एडेड इनटू इट, फिर आपने वाटर ऐड किया, then 88 meter of mixture is taken out. Quantity of milk in the resultant mixture is approximate how much percent of resultant mixture. स्टेप बाय स्टेप्स करते हैं। सबसे देखो मिल्क और वाटर है, टोटल तो हमें पता है कितना है 360। फर्स्ट स्टेप तो सारे कर लेंगे। ये देखो पहले स्टेप में क्या है, 5:4 है, तो सिंपली मिल्क कितना हो जाएगा, मिल्क का पार्ट कितना होगा 5/9। देखो ये चीज़ें आपने ओरली करनी है। टोटल देखो 360 कितना है 9 यूनिट है, इस तरह कर लो चाहे। 360 कितना है 9 यूनिट, तो एक यूनिट कितना हो गया 40, 1 यूनिट कितना हो गया 40। मैंने 9 क्यों लिखा है, ये 5 + 4 9 यूनिट के बराबर रखा है, तो सिंपली आपको पहले 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मिल्क कितना आ जाएगा 40 × 5 200, ये वाटर कितना आ जाएगा सिंपली 40 × 4 160। इस तरह कर लो या इस तरह भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मिल्क निकालने तो आपको पता है मिल्क कितना हिस्सा है, 5 हिस्सा है, टोटल कितना है 9, 5/9 कितने का, टोटल कितना है 360 का। देखो सेम ही चीज़ें होती हैं, उसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको भी सॉल्व किया तो वही चीज़ है 200 आ गया। पहला स्टेप बिल्कुल ईजी है, इससे आगे देखो। फिर आपने देखो 80 मिलीलीटर आपने वाटर ऐड किया, ये मिल्क और यही था ना, मिल्क और 80 लीटर आपने वाटर ऐड किया, यहाँ इधर 80 मिलीलीटर आपने वाटर ऐड किया, तो देखो ये 200 है, और ये वैल्यू कितनी आ गई 240। इनकी रेशो निकालनी तो रेशो भी देख सकते हो कितनी है, रेशो आप इसलिए इजीली सॉल्व करके देख लो, 200 240 5 से काटिए 5:6। इससे देखो ये वाली वैल्यू इसका आगे यूज़ होगा, इसे आगे भी क्वेश्चन दिया ना। देन 88 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट। देखो जब आपने वाटर ऐड किया तो सिंपली वो वाटर में ऐड हो गया, बट जब आप 88 लीटर मिक्सचर विड्रॉ करोगे, अब देखो वो पता तो होना चाहिए ना कि 88 में किस हिसाब से निकालेंगे। जब ये वाली वैल्यू थी आपकी 200 और 240 थी, इसमें से आपने 88 मिलीलीटर निकाला है, 88 मिलीलीटर आपने विड्रॉ किया है। जब आप इससे विड्रॉ करोगे तो आपको पता भी होना चाहिए कि आप कितना हिस्सा निकालोगे। अब देखो इसमें पहले ही कितने थे 200 और 240, मतलब ये 5:6 से थे, तो भी इसमें देखो जो मिल्क निकलेगा तो मिल्क भी इसी रेशो में निकलेगा। इसमें देखो मिल्क कितना निकलेगा 5/11, 5/11 88 का। मैं आपको देखो एक एक स्टेप बता रहा हूँ, इसमें ये वाला पोर्शन निकलेगा। वाटर कितना निकलेगा 6 देखो इसमें टोटल रेशो कितनी बन गई, इस बार रेशो चेंज होगी 5 और 6 11, तो इसमें आप इसका निकालोगे 11, सिंपली इसको सॉल्व करोगे 8 5 40, तो मतलब आपको 40 मिल्क निकालना पड़ेगा, और नेचुरली बात है 88 निकाल रहे हैं तो ये वैल्यू वाली कितनी आएगी 48 आएगी, ये वाली वैल्यू कितनी आएगी 48। अब देखो 88 निकालना था तो इस रेशो में निकलने थे, इससे 40 निकलना था और इससे 48। ये इसी रेशो में क्यों निकले, पहले मैंने 5 और 6 देखा, इनकी रेशो थी, तो इसी रेशो में निकलेंगे। नेक्स्ट देखो इसमें ये वाली चीज़ विड्रॉ कर ले रहे हो, तो 200 अब एक्चुअल वैल्यू तो कितनी है, इसमें देखो 200 में 40 निकाल लिया, ये तो कितनी रह गया 160, और इसमें 240 में 48 निकाल लिया, तो कितना रह गया 192, 192 ही आएगा। लास्ट में देख लो क्या चीज़ बोल रहा है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द रिजल्टेंट मिक्सचर इज अप्रोक्सीमेट हाउ % ऑफ टोटल रिजल्टेंट में। ये आपका फाइनल की रेशो पूछ रहा है, फाइनल में क्या होगी। अभी भी देखो थोड़ा सॉल्व करना कर लो, हमें देखो यहीं पे काट देते हैं ना, पूछ तो चलो रेशो रहा है पर हाउ मच %, तो यहीं पे देखो 4 से काट दिया मैंने 40, 4 16 48, ठीक है, इसके बाद भी कट जाएगा, देखो फिर कट जाएगा, फिर इसको मैं काटूंगा, इसकी रेशो देखो, फिर आप इसको सीधा 8 से काट दो, 5 और 6, 5 और 6 आ गया था। अब हमें देखो क्या बोल रहे हैं, अब देखो लास्ट में जो आपकी रेशो रह गई थी
अब देखो मैंने देखो ये इतने स्टेप किए, मेरे को एक और चीज़ थोड़ी सी आपको मैं एक और एक्सप्लेन करता हूँ। हमें तो लास्ट में तो एक्यूरेट वैल्यू थोड़ी पूछ रहे थे, हमें तो सिंपली परसेंटेज में पूछ रहे थे। हमें तो सिंपली परसेंटेज में पूछ रहे थे, तो आपको ये कंसेप्ट तो हमने पहले भी वीडियोस में किया हुआ है कि जब आप विड्रॉ करते हो तो सेम ही रेशो रहती है। अब देखो इधर की इधर 5:6 थी, जो आपका सेकंड स्टेप था, इधर रेशो 5:6 थी, तो लास्ट में भी रेशो तो 5:6 आनी थी। मैंने क्वेश्चन लास्ट में ध्यान दिया कि लास्ट में तो हमें परसेंटेज ही पूछ रहे हैं, कोई एक्यूरेट वैल्यू नहीं पूछ रहे। आपसे एक्यूरेट वैल्यू पूछते कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, लास्ट में पूछ लेते कि फाइनल में मिल्क कितना है, तो आपको 160 वैल्यू आ जानी थी कि 160 आपका मिल्क है और 192 आपका वाटर है। बट हमें तो सिंपली ये पूछ रहे थे कि इनकी परसेंटेज कितना है, तो इसका परसेंटेज कितना आ जाएगा। तो देखो ये चलो अभी के लिए फिर इसकी मैंने वो कर दी, इसकी डेरिवेशन कर दी, आपको नेक्स्ट टाइम पता रहे कि जब विड्रॉ करते हो तो रेशो सेम रहती है। अब एक बार हमने करके भी देख लिया। रिक्वायर्ड परसेंटेज कितनी आ जाएगी, किसकी पूछी, क्वांटिटी ऑफ मिल्क। मिल्क कितना है देखो 5, लास्ट की पूछ रहे हैं ना, मिल्क कितना है 5, टोटल कितना है 5 + 6 11। तो 1/11 कितना होता है, ये 1/11 आपको पता है 9.09, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो 45 पॉइंट दिस, तो 45.4 ये आ जाएगी 45। तो इससे देखो आपको ये पॉइंट भी इंटरेस्टिंग अच्छा लगेगा। बस इसका ध्यान रखना, जब विड्रॉ करते हैं तो रेशो सेम रहती है। तो देखो रेशो का कंसेप्ट है, इसलिए लास्ट में परसेंटेज पूछा था, तो एक्यूरेट वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो सिंपली आपकी फाइनल रेशो आ जानी थी मिल्क की, फाइनल मिल्क की परसेंटेज। तो आज की क्लास में भी हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और आज के पांचों क्वेश्चन अच्छे थे, थोड़े से कैलकुलेटिव भी थे। बाकी जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन कोचिंग चाहते हैं तो ये हमारे गिवन एड्रेस में कांटेक्ट कर सकते हैं, और जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ना है तो प्लीज़ जो न्यू स्टूडेंट है हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।